हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, अभी कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, परसों भी शायद मेरी एक वीडियो आई थी। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक चल नहीं रहा है, आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा ऐसा। ज़ोरदार मुझे सर्दी खांसी और बुखार हो गया था। तो फिलहाल अभी आज से हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा और जैसे जो अपडेट आता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आप सभी जान रहे हो, देखिए आचार संहिता लगा हुआ है और इस आचार संहिता में आपको कोई न्यू वैकेंसी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन जो इससे संबंधित जो नए बदलाव हैं, नया कोई नियमावली है, वो सब कुछ अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। आयोग अपने लेवल पे तैयारियां कर सकता है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, इलेक्शन खत्म होगा, आपको एग्ज़ाम हो या नया नोटिफिकेशन हो, सब कुछ देखने मिलेगा। तो इसी संबंध में आपके लिए ये वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए नया नियमावली आया है और नया नियमावली में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं और इम्पॉर्टेंट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि अब जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद जो ये वैकेंसियाँ आएंगी, इसमें इन सारे विभागों से बम्पर भर्तियां रहने वाली हैं, सारे ये सीटें उसमें रहेंगी, ठीक है। तो पहले नियमावली क्या है वो आप लोग देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों अगर आप चाहें तो देखिए 17वीं बीपीएससी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा ग्रुप का स्टार्ट है। इस टेलीग्राम पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिएगा इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको 17वीं बीपीएससी पीटी तक के लिए उपयोगी थर्ड पार्टी जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। थर्ड पार्टी में देखिए जैसे आपका आस्था हो गया, दृष्टि हो गया, इडोटीरिया हो गया, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट इस कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन मोड में होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। आंसर की साथ में दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, तो आप लोग इसको पा सकते हैं। प्राइस आपको केवल 199 रुपये लिया जा रहा है, ये भी वन टाइम पेमेंट है। आपको ये पीटी तक ग्रुप वैलिड रहेगा, ठीक है, पीटी तक ग्रुप वैलिड रहेगा। और उसके अलावा देखिए 500 से अधिक इसमें जो है आपको बिहार स्पेशल का भी जो है इतना प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो लगभग 30 से ज़्यादा इसमें पीडीएफ हो जाएगा बिहार स्पेशल का। ओवरऑल अगर हम बात कर ले, देखिए लगभग देखिए 200 से अधिक आपको यहाँ पे पीडीएफ दे दिए जाएंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो 199 रुपये का पेमेंट करना है और इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसी नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। तो देखिएगा ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये एडवाइजरी जारी किया गया है, ठीक है। इस देखिए अधिनियम में क्या बोला जा रहा है आपसे कि बिहार अधिनियम 2014 धारा 14 की उपधारा 1 अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन हेतु बिहार सरकार में यहाँ संशोधन माना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और राजपत्र इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगा। पब्लिश हुआ है ये 18 को और 18 से ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पद एवं संवर्ग नियमावली के यथाविहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जांच, साक्षरता तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं अधियाची विभाग की अनुशंसा इस शर्तों के साथ भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली बोला जा रहा है कि मेडिकल टेस्ट जो है बिफोर ज्वाइनिंग आपका करवाया जाएगा। इस पॉइंट से यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। बिहार तकनीकी सेवा चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 के उपनियम 4(2) के बाद उपनियम 4(3) 4(4) के जोड़ा जाना है। उक्त नियमावली के नियम 8 में उपनियम 4 के बाद उपनियम 4 ये सब ऐड अभी किया जाना है। अब 4(3) में क्या बोला जा रहा है कि जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामले में विज्ञप्ति के रिक्ति के 1.25 सवा गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समझिएगा यहाँ पे, अगर आप मेंस जो हैं पास कर जाते हैं तो जो रिक्ति है, मान के चलिए फॉर एग्जांपल 100 पदों पे रिक्ति है तो 125 अभ्यर्थियों को जो है डीवी के लिए कॉल किया जाएगा, यही बोला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु रिक्तियों की कुल संख्या
कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब अगर बोला जा रहा है 1.25 गुना से भी अगर कम आंकड़ा है तो जितने लोग पास हुए हैं मेरिट मतलब मेंस में जितने पास हुए उन सबको बुला लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, परंतु यह भी यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाता है तो आवश्यकता अनुसार 1.5 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। क्लियर है। अब चौथा पॉइंट देखिएगा, जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा ऑफलाइन ऑनलाइन एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है वैसे मामले में विज्ञप्ति रिक्ति के 2.5 गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों को प्रमाण पत्र सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, परंतु रिक्तियों के कुल संख्या के 2.5 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। लेकिन यह भी यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन साक्षात्कार के बाद चयन हेतु तैयार मेधा सूची किसी कोटि के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उच्च कोटि के विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 2.5 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों पर सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इतनी बातें समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसको अब 3 पॉइंट और बच गए, इसको हम कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस किस विभाग से कितना रिक्ति आया है। जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में मात्र लिखित परीक्षा ऑफलाइन के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाना है वैसे मामले में विज्ञप्ति रिक्त के 1.25 गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन रिक्ति कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। परंतु यह भी यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद चयन हेतु तैयार मेधा सूची किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये हिंदी में हो गया और सेम चीज़ जो है नीचे अंग्रेजी में भी यहाँ से फिर दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किस विभाग से कितना रिक्ति आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वित्त विभाग प्रशासी पदवर्ग समिति पद सृजन के आलोक में यहाँ पे है। देखिए गृह विभाग से यहाँ पे कार्यपालिका अभियंता असैनिक, सहायक अभियंता असैनिक, कनीय अभियंता असैनिक, सहायक अभियंता विद्युत और कनीय अभियंता विद्युत। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 9, लेवल 7, लेवल 9, लेवल 7 का ये सारा पोस्ट है। कुल मिला के 32 पोस्ट यहाँ पे नया इसका पद सृजन हुआ है। 32 पदों का नया पदों का सृजन हुआ है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय में पुस्तकालय सहायक और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष इसके 4 पद ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये सारे नए पदों का सृजन हुआ है, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पशु एवं मत्स्य संसाधन, इसके अंतर्गत देखिएगा मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, निम्नवर्गीय लिपिक और उप मत्स्य निर्देशक, सहायक निर्देशक जलाशय। ठीक है, कुल मिला के देखिए इसमें 14 पदों को जो है इसमें ऐड किया गया है, 14 पदों को। ठीक है, सामान्य प्रशासन में देखिएगा संपादक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये जुडिशरी से संबंधित हो गया। ठीक है, जुडिशरी का जो फॉर्म आता है, उप संपादक, इसमें 3 हो जाएगा। श्रम संसाधन देखिएगा निम्न वर्गीय लिपिक और उच्च वर्गीय लिपिक, ये दोनों आपके काम का है। 285 इसमें पदों का सृजन किया गया है। ठीक है, 171 में लेवल 2 में से 171 और लेवल 4 से 114 पदों का यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसके बाद कृषि विभाग में आ जाइए। कृषि विभाग में देखिएगा उप नियंत्रक माप एवं तौल, संयुक्त नियंत्रक माप एवं तौल और नियंत्रक माप एवं तौल से कुल 83 पदों का यहाँ पे सृजन किया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, अनुदेशक, वरीय अनुदेशक, प्रधान अनुदेशक, इन सब का मिला के टोटल 941 पोस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा से प्रयोगशाला सहायक,
वरीय प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक से कुल 1387 पदों को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। अब देखिएगा निबंधक से टोटल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण से निबंधक पदों से में जो है लेवल 9 का ये पोस्ट है, काफ़ी हाई प्रोफाइल पोस्ट है। इसमें टोटल 20 पोस्ट ऐड किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण से निजी सहायक में यहाँ पे 3 पोस्ट ऐड किया गया है। पथ निर्माण से टेक्नो लीगल एडवाइज़र और पुलिस अधीक्षक पुलिस निरीक्षक, इसमें टेक्नो लीगल एडवाइज़र का 1 है। और यहाँ पे देखिए उसका गृह आरक्षी विभाग से यहाँ पे देखिएगा पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, परिचारी, सहायक और निरीक्षक और हवलदार, ये कुल मिला के 209 पोस्ट जो है यहाँ पे ऐड ऑन किए गए हैं। तो कुल मिला के देखिए बहाली जो है काफ़ी अच्छी खासी आने जा रही है। बस आप लोग अपना जो तैयारी है इसको जो है कंटिन्यू रखिए, बाकी जो है सब कुछ बेहतर होने वाला है। इलेक्शन के बाद आपको धुआंधार तरीके का जो है बहाली देखने को ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।